दोस्तों 1400 साल पहले अरब की तपती रेत पर एक आवाज गूंजी, कह दो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। लेकिन ये आवाज जब बनी इसराइल तक पहुंची तो उन्होंने क्या किया। कहानी शुरू होती है एक ऐसी कौम से जिसे अल्लाह ने तमाम जहानों पर फजीलत दी थी। यहूदी यानी बनी इसराइल वो लोग थे जिनमें हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत यूसुफ जैसे अजीम पैगंबरों को भेजा गया। अल्लाह ने उन्हें किताबें दी, मौजिज़ात दिए और बार बार अपना रास्ता दिखाया। लेकिन हर बार जब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए कोई नबी भेजा तो उन्होंने उस नबी को झुटलाया, यहाँ तक कि कत्ल भी किया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, क्या हर बार जब कोई रसूल तुम्हारे पास वो बातें लाया जो तुम्हारे दिलों को पसंद न आई तो तुमने गुरूर में आकर उन्हें झुटला दिया या कत्ल कर दिया। क्यों उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया जबकि उनकी अपनी किताबों में उस आखिरी नबी की निशानियां मौजूद थी। यहूदी उलेमा जानते थे कि आखिरी नबी अरबों में आएंगे, हिजरत करेंगे, मदीना जाएंगे, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि नबूवत अब बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल के पास चली जाएगी। कैसे हो सकता है कि आखिरी रसूल अरबों में आए, नबूवत तो हमारी मिल्कियत है। तकब्बुर, नस्ल परस्ती और अपने आप को चुना हुआ कौम समझना, यही वो दीवार थी जिसने उनके दिलों को हक से दूर कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो वहाँ 3 बड़े यहूदी कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। वो जानते थे कि आप वही नबी हैं जिनका जिक्र उनकी किताबों में था, लेकिन क्या उन्होंने ईमान लाया? अधिकतर बहुत कम ने इनकार किया, क्योंकि नबी की नबूवत उनकी नस्ल से नहीं थी। ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है, आज भी यहूदी इस्लाम को क्यों नहीं मानते, क्योंकि आज भी उनके दिलों में वही पुराना तकब्बुर जिंदा है। आज भी यहूदी समाज ये मानता है कि अल्लाह का रिश्ता सिर्फ उनके साथ है। उनका अकीदा है कि यहूदी ही चुने हुए लोग हैं और बाकी सब गैर। इसलिए यहूदी बनना भी आसान नहीं। अगर कोई गैर यहूदी बनना चाहे तो उसे भी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इस्लाम कहता है अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, और कुरान मजीद कहता है बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा डर रखता है। लेकिन यहूदी सोचते हैं नस्ल सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जब भी इस्लाम ने बराबरी, इंसाफ और तकवा की बात की, यहूदी समाज को यह नागवार गुजरी और वो इस्लाम से दूर हो गए। लेकिन फिर भी क्या कभी किसी यहूदी ने इस्लाम कबूल किया? तो हाँ, इतिहास गवाह है यहूदियों के अंदर भी ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने हक को पहचाना और दिल से इस्लाम कबूल किया। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह, मदीना के सबसे बड़े यहूदी आलिम थे। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा ये चेहरे झूठे का नहीं हो सकता, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन आज भी ऐसे यहूदी बहुत कम हैं जो इस्लाम की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मजहबी लीडर उन्हें डराते हैं। क्योंकि यहूदी समाज में इस्लाम को दुश्मन की तरह पेश किया जाता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि मुसलमान उनके दुश्मन हैं। और सबसे बड़ी बात, दिलों पर अल्लाह का कब्जा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराही में छोड़ देता है। हमारा काम है हक को बताना, दावत देना और सब्र के साथ इंतजार करना। यहूदी इस्लाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके दिलों पर पर्दे हैं। लेकिन याद रखो, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, और हो सकता है कल वही इंसान जो आज इस्लाम का दुश्मन है वो कल उम्मत का फर्जंद बन जाए। दुआ करो अल्लाह उनकी आंखें खोल दे, दिलों से तकब्बुर निकाल दे और उन्हें हक दिखा दे, क्योंकि इस्लाम किसी नस्ल का नहीं बल्कि ये रब्बुल आलमीन का दीन है।